नो कॉन्फिडेंस की पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, उसके तनाजुर में ही जो भी इस वक्त एक्टिविटी है वो मुख्तलिफ़ जगह पे चल रही है। और ख़ास तौर पे मैं 3-4 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं जिनको मैं वाज़े करना चाहता हूँ कौम के सामने आपके ज़रिए से। उनमें से पहली बात यह है कि बहुत बड़े पैमाने पे बाहर का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। जब छांगा मांगा था तब सिक्का राजुल वक्त पाकिस्तानी था। जब छांगा मांगा के बाद सवात आया तो सिक्का राजुल वक्त पाकिस्तानी था। जब उसके बाद बुरबन की बारी आई तो तब भी पाकिस्तानी रुपया चला था। लेकिन आज डॉलर चल रहे हैं और पाउंड्स चल रहे हैं। डॉलरों और पाउंडों की चमक से जिन लोगों को मुतासर किया जा रहा है या किया गया है, उन लोगों को 3 वादे किए जा रहे हैं। ये मैं आपको फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ। ये मुतल्लिका लोगों की बताई हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ। उनमें से पहला ये है कि उनको कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो नाअहली का फैसला 6 महीने में करेगा। और उनको मुख्तलिफ ओपिनियंस दिखाई जा रही हैं कि ये ओपिनियन देख लें, ये ओपिनियन देख लें। मैं आइन की तरफ जाता हूँ, ओपिनियन को छोड़ दें। स्पीकर 2 दिन में फैसला करेगा, लेकिन 2 दिन का मतलब यह है कि स्पीकर के पास जो ही रेफरेंस जाता है वो पहले मिनट में भी रेफरेंस भेजने का इख्तियार रखते हैं और 2 दिन से 2 मिनट पहले भी रेफरेंस भेजने का इख्तियार रखते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ताख़ीर हो। हम जो डिफेक्शन के ज़ुमरे में आएगा उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन रेफरेंस जाएगा। हमारी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है। हम सरप्राइज़ देंगे, जिस तरह से मैं पहले कहता रहा हूँ पिछले हफ्ते में, और आपने 4 सरप्राइजेस देख भी लिए। उनमें से दूसरी जो उनको चकमा दिया जा रहा है और धोखा दिया जा रहा है, उनके साथ फ्रॉड प्ले किया जा रहा है, दूसरा फ्रॉड ये है कि वो ये कहते हैं कि आप बेशक ये कहें कि हम दूसरी पार्टी में शामिल हो गए और आप ये कहें कि हमने अपनी वो जमात जिसके टिकट पे हम जीते थे वो हमने छोड़ दी। आप कोई छोटा मोटा ओहदा छोड़ के इस्तीफ़ा ना दें तब भी आप डिफेक्शन में नहीं आते। मैं डिफेक्शन का सिर्फ एक आपको हवाला देता हूं कि वहां लिखा हुआ है कि अगर पार्लिमानी पार्टी का लीडर ये समझेगा कि हमारी जारी करदा डायरेक्शंस उनको वायलेट किया गया है तो ये डिफेक्शन हो गई, यानी नाअहली हो गई। आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सारी पार्लिमानी पार्टी को जो डायरेक्शंस हैं और इंस्ट्रक्शंस हैं वो भेजी हैं। उनका मैं आपको जस्ट एक लाइन में बता देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान उस दिन कौमी असम्बली और फ्लोर पे और वोटिंग प्रोसेस तीनों जगह जाने से इतराज बरतेंगे, एब्सटेन करेंगे, नहीं जाएंगे। ये डायरेक्शन है हमारी। फिर जो इसका दूसरा हिस्सा मैंने आपको बताया, इसका तीसरा हिस्सा ये है कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप जिसको चाहें वोट दें और नाअहली थोड़े अरसे के लिए अगर हुई, और उनको मिसालें दी जा रही हैं कि देखें आयशा गुलाले के केस में क्या हुआ था। मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि वहां पे एक ही पॉइंट के ऊपर वो जजमेंट आई है कि उसको डायरेक्शन नहीं दी गई थी कि आपने ये करना है या ये नहीं करना। ये अदालत में बुनियाद बनी उसकी। हमने जब से ये आई है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस 15 तारीख को, 18 तारीख को, 2 बार दरमियान में 2 दफ़ा वज़ीर आज़म आज समेत जो पार्टी के हेड हैं और 2 दफ़ा असद उमर साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने डायरेक्शंस पास ऑन किए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मुरासला दिखाया गया था जलसे में, जिसकी बात की गई थी, उसको क्यों नहीं खोला गया? पाकिस्तान की वफा है जो रास्ता रोक रही है और पाकिस्तान का मुफाद है जो रास्ता रोक रहा है। और ये पार्टी और ये लीडर कोई ना नून लीग है और ना ही ये नवाज शरीफ है जो इसराइल के नुमाइंदों से भी मिले, भारत से दोस्ती भी रखे
और बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ गुफ्तगू करे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी आज जो कहा गया, असद उमर और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, चीफ जस्टिस साहब उनके सामने ये रखने के लिए तैयार हैं ये जो मुरासला। क्या इसकी पहले कोई मिसाल मौजूद है कि कोई ऐसी चीज़ जो सीक्रेट रखना भी मकसूद हो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी गई है, चीफ जस्टिस के सामने रखी गई है? मैं आपको बताना चाहता हूं ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ माय प्रीवियस एक्सपीरियंस एज अ सीनियर एडवोकेट और ज्यूरिस्ट कि जी हाँ, एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फॉर योर आइज प्लीज़ के हवाले से कि जो चीफ जस्टिस साहब या मुतलका बेंच के सामने चीज़ें रखी गई हैं जिनको पब्लिक नहीं किया गया। और मैं जो आपको दो बातें और बताना चाहता हूं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन भी ये मुरासला उसमें से डिटेल्स मंजर आम पे आ गई तो लोग मौलाना की, पीडीएम की वो जो इजाजत देने वाली बात थी कि पाकिस्तान के लोगों पे हमला करो, 400 ड्रोन अटैक मारो, वो जो विकी लीक्स वाली बात थी कि मुझे मौका दे दो, और वो जो एक फॉरेन एम्बेसडर के पास जाके दरखास्त थी कि मुझे नौकरी दे दो, और वो जो उनकी तरफ से बाइडेन साहब को कहा गया कि आप हमारे लीडर हैं और उनको कायद-ए-आज़म नजर नहीं आया, उन्होंने कभी कायद-ए-आज़म को अपना लीडर नहीं कहा, उनको मुंह छुपाने के लिए पीडीएम के लीडरों को जगह नहीं मिलेगी अगर इसकी तफसीलात सामने आ जाएं। लेकिन पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। इमरान खान पाकिस्तान के मुंतखब लीडर नहीं, जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म है। हम एक जिम्मेदार काबीना और गवर्नमेंट हैं। इसलिए चूंकि ये सवाल उठाया गया है कि ख़त पता नहीं है कि नहीं है, उसमें लिखा क्या है, उसकी तफसील आपको असद उमर और फवाद साहब ने बता दिया इशारतन, जिस हद तक हम बता सकते थे उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि हम ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखते हैं और पाकिस्तान में जितने भी ऐवान हैं उनके अंदर, बाकी ऐवान जितने भी हैं उनके अंदर सियासत होती है, पार्लियामेंट में भी सियासत होती है। वाहिद ऐवान है जहाँ पे सिर्फ इंसाफ होता है और इंसाफ का सबसे बड़ा ऐवान है वो ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इसलिए हमने आज ये कहा है कि हम चीफ जस्टिस साहब के सामने ये मुरासला रखने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको ये फिर एक दफ़ा कहना चाहता हूँ, सिर्फ आखिरी 5 ओवर 31 के बाद शुरू होंगे, उनमें हमारे पास सरप्राइजेज हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे जिस तरह नून लीग वाले लाहौर से शुरू हुए, जेलम तक 250-300 से ज़्यादा क्राउड नहीं हो सका, वहाँ से उन्होंने स्पीड लगाई। पिंडी में कितना था, लियाकत बाग भर दिया उन्होंने, परेड ग्राउंड भर लिया उन्होंने, F9 पार्क से भर लिया उन्होंने। इसी तरह से जिस तरह मैंने कहा था कि 9वीं बार वो नाकाम और दिल शिकस्ता होके जाएंगे, मुंह लटका के गए इस दफ़ा भी यहाँ से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस दिन वोटिंग होगी आप देखेंगे उनको फ्लोर के ऊपर नंबर्स का फैसला होगा। अभी कशमकश है, कशाकश है, चमक है, डॉलर है, पाउंड है, स्टर्लिंग है, लेकिन वहाँ जहाँ फैसला होगा वहाँ इनको इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। अपोजिशन सर मुतालबा कर रही है इस खत को ओपन करने का, और जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि इस खत के अंदर जो किरदार हैं उनके खिलाफ क्या गद्दारी का मुकदमा बनता है? अगर बनता है तो आर्टिकल 6 इनके ऊपर क्यों नहीं लग सकता? कार्रवाई के लिए कोई ऐसी बातचीत की जा रही है? और क्या कानूनी ऑप्शंस है सर इनके पीछे, जो इस खत के पीछे जो लोग हैं उनके हवाले से? इसमें ऐड कीजिएगा कि इसमें रुकावट क्या है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बता नहीं सक रहे कि खत में। ये दोनों सवाल जो है उनके ऊपर मैं ये कमेंट करना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान की रियासत के लिए, वो जिस तरह किसी ने कहा था ना कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि जो वाजिब भी नहीं थे। असली बात यह है कि सियासत एक तरफ है, इंतखाब एक तरफ है, सियासी पार्टियां एक तरफ हैं, ये मुल्क सबसे ऊंचा है, क़यामत तक इंशाल्लाह रहेगा, और इसके इदारे सबसे ऊंचे हैं, क़यामत तक इंशाल्लाह वो भी आज़ाद रहेंगे। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ
कि सदा तो कुछ भी नहीं छुपता, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने जितना बताना था वो कौम के सामने हमने रख दिया है। और जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने जाए तो उस वक्त भी हम इसी एहतियात का मुजाहरा करेंगे जो अभी तक करा रहे हैं। अच्छा, सर, ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के हवाले से क्या अब आपने तो पेशकश कर दी सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश करने की, अब क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से मांगेगी या आप लोग खुद लेकर जाएंगे? इसका मैकेनिज्म क्या तय हुआ है? देखिए, हमने एक आज बुनियादी उसूली फैसला किया है और ये जो जहाँ मैं बात कर रहा हूँ शाराए दस्तूर वज़ीर आज़म हाउस के बाहर, इसी शारा पे इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा भी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ देयर इज़ नो गैप ऑफ कम्युनिकेशन। जिस तरह से मुनासिब ख्याल किया सुप्रीम कोर्ट ने या हमारी लीडरशिप ने, उस तरह से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच।